स्क्रीन पे ये एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जरदारी, और ये किसी को मेडल पहना रहे हैं। कौन है ये, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक पूरा ग्रुप दिख रहा है आपको, और इस ग्रुप में जनरल मुनीर भी दिख रहे हैं। इसमें 6 देश शामिल हुए थे। कौन कौन से 6 देश के टॉप के सेना के अधिकारी हैं यहाँ शामिल। और इसे देखकर रूस को टेंशन होनी शुरू हो गई होगी। रूस और चाइना दोनों ही इन 2 तस्वीरों से बुरी तरीके से बौखलाए होंगे, और अब रूस और चाइना ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी तो ग्लोबल ऑर्डर ऐसे बदल रहा है ना कि पूछो मत। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर करवट ले रहा है, और इस करवट में पाकिस्तान केंद्र में आ गया है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर, जिनको कहा गया कि जल्दी ही श्रीलंका और इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे, लेकिन अचानक से ये अपनी यात्रा कट करते हैं और पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में। यहाँ इनका स्वागत भी होता है, मुलाकात भी होती है। ये क्लियर करने पहुंचे थे कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं। अब कैसी बात नहीं है? एक तरफ जनरल मुनीर यहाँ बैठे थे, दूसरी तरफ इसाक डार बैठे थे अमेरिका में। अमेरिका में यहाँ पर इन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की, बातचीत करी। बातचीत करने के बाद अमेरिका को धन्यवाद कहा, और हमने आपको बताया था कि टीआरएफ को लेकर इन्होंने पलटी भी मारी। अब इनसे सवाल कर दिया गया कि भाई आप तो अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका के साथ गलवैया कर रहे हैं, तो फिर चाइना का क्या होगा? कहीं चाइना को आप धोखा तो नहीं दे रहे हैं? तो इसाक डार ने कहा कि नहीं जी, हम धोखा नहीं दे रहे हैं। अमेरिका का रिश्ता हमारा अलग साइड पे है, चाइना का रिश्ता हमारा अलग साइड पे है, और हम दोनों को धोखा नहीं दे रहे हैं। अमेरिका को हम साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्यस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के तरफ भागता हुआ पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन अमेरिका की क्या मजबूरी है? अमेरिका को भी क्या पाकिस्तान से कुछ चाहिए, या अमेरिका एक गठबंधन बनाना चाहता है, और ये एक ऐसा गठबंधन जो गठबंधन रूस और चाइना के खिलाफ काम करे। रूस और चाइना इस वक्त ना बहुत ही ज्यादा, एकदम बोले तो एक दिन में डिसीजन हो जाए तो एक दिन में डिसीजन करने को तैयार है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्पुतनिक इंडिया, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि एक मेगा अलायंस यूरेशिया में फॉर्म होने जा रहा है, अबाउट टू रीस्टार्ट है, फिर से शुरू होने वाला है, और ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक होगा, यानी कि एक भूकंप होगा वेस्टर्न देशों में। जो पश्चिमी लोग हैं और पश्चिमी मनमानी करते हैं, उसके लिए ये एक भूकंप जैसा होने जा रहा है। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं RIC के बारे में, यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना। अब इन्होंने यहाँ पर आगे क्या लिखा है? इन्होंने यहाँ कहा है कि ब्रिक्स से भी बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है ये 3 देशों का गठबंधन। रूस ने तो जैसे ही प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया है, चाइना ने फट से उस पर मुहर लगा दिया है कि हाँ भाई, हम भी चाहते हैं कि RIC एक्टिव हो जाए। वहीं भारत की बात है तो भारत ने अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। अभी RIC को लेकर गेंद भारत के पाले में है। अब गेंद भारत के पाले में आ गई है और भारत को फैसला लेना है। विदेश मंत्रालय ने 17 जुलाई को कहा था कि RIC पर फिर से शुरू करने के लिए अभी तक कोई डिसीजन तय नहीं किया गया है। मतलब अब भारत को तय करना है कौन सी तारीख में RIC शुरू होगा। अब भारत के सामने ना बहुत तरह की दिक्कतें हैं। भारत चीन और रूस के साथ एक तरफा खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबाव तेल मत खरीदो, 500% टैरिफ लगा देंगे या 100% टैरिफ लगा देंगे, इसके वजह से भी देखने को मिल रहा है। और भारत के साथ सीन क्या है? भारत अपने राष्ट्रीय हितों को खुद चुनता है, धौंस के आगे झुकता नहीं है। इस वजह से भारत भी अभी ना तो ना कह रहा है और ना तो हाँ कह रहा है। भारत भी थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मुद्रा में है कि अच्छा देखते हैं आगे क्या होता है और उस आधार पर हम निर्णय लेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर
स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में मेडल पहनाया जा रहा है। किसे मेडल पहना रहे हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति। तो इस्लामाबाद में 27 जुलाई को एक हाई लेवल समारोह था। इसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने इम्तियाज दे रहे थे। ये सम्मान जनरल कुरिल्ला को अमेरिका पाकिस्तान रक्षा संबंधों को मजबूत करने और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में योगदान देने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा में भूमिका के लिए दिया जा रहा है। अब इससे आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। जनरल माइकल कुरिल्ला कौन है? जनरल माइकल कुरिल्ला का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ एक खास साथी बताया था। क्यों खास साथी बताया था? क्यों इन्होंने एक आतंकवादी को लौटा दिया था, जिसके बारे में हमने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया है। कुरिल्ला को ये सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। चलो एक बात तो समझ में आई कि यहाँ पर कुरिल्ला को सम्मान मिला, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या अमेरिका यूं ही इसके पाले में जाएगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और कुछ तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, दरअसल पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान ने एक फोरम आयोजित किया था, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। और इसमें कौन कौन पहुंचे थे? 6 देश के सेना प्रमुख पहुंचे थे। पाकिस्तान के, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, तजिकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के जो शीर्ष सैन्य नेतृत्व है, ये यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया। और ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को देखकर आपको क्या समझ में आया? अगर इन देशों को देखेंगे ना, तो ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। यानी क्या अफगानिस्तान वाला गेम फिर से शुरू हो रहा है, या फिर अमेरिका के खिलाफ एक गठबंधन बना रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका? अब ना सीन थोड़ा अलग हो गया है। भविष्य की लड़ाई ना बड़ी लंबी हो सकती है। ऐसा लगता है अमेरिका इन सारी चीजों की प्लानिंग करके चल रहा है। अमेरिका और ईरान में अगर अनबन होती है तो अमेरिका को किस किस की साथ की जरूरत होगी? ईरान से लगते हुए पाकिस्तान के साथ की जरूरत होगी, और रूस को काउंटर करने के लिए सेंट्रल एशिया के इन देशों की जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पाकिस्तान एक भूमिका में नजर आ रहा है। अब यहाँ 2 बातें हुई हैं। पहली चीज, चाइना इस मीटिंग को देखकर खुश नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में चाइना अपना दबदबा बढ़ा रहा था। हालांकि रूस को चकमा देते हुए चाइना बढ़ रहा था। दूसरी बात यह है कि चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि इन देशों के पास रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है। यानी अमेरिका की अगली नजर जो है इन देशों के ऊपर ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के ऊपर भी है। बलूचिस्तान, ईरान, रेयर अर्थ मटेरियल, रूस, सारे को एक साथ साधने के चक्कर में है अमेरिका, और इसके लिए पाकिस्तान को मोहरा भी बना रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि रूस और चाइना इस वजह से भारत की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि RIC को एक बार फिर से एक्टिव किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या RIC फिर से एक्टिव होना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।